बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। विष्णु बिरंचि समेता गए जहाँ शिव कृपा निकेता। प्रथय पृथक तिनकी प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बोले कृपा सिंधु वृष केतु कहु अमर आए के हेतु। विष्णु जी ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ भगवान शिव जी के पास पहुंचते हैं। भगवान शिव जी की अलग अलग अनेक प्रकार से स्तुति करते हैं। तब भगवान शिव जी प्रसन्न होकर देवताओं से कहते हैं कि आप किस लिए आए हैं। तब देवताओं के पक्ष से ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं कि हम लोग यहाँ किस लिए आए हैं। फिर भी मैं आपसे विनती करता हूँ कि हे प्रभु, सभी देवताओं के मन में एक इच्छा है। देवता चाहते हैं कि आप उनकी उस इच्छा को पूरा करें। भगवान शिव जी बोले कि निसंकोच होकर कहिए क्या इच्छा है। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे प्रभु, सभी देवताओं के मन में बड़ा उत्साह है। सभी चाहते हैं कि वे आपका विवाह देखें। ब्रह्मा जी की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो वचन था वह भी उनको याद आ गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भगवान शिव जी से विवाह के लिए उपदेश भी दिया था और याचना भी की थी। तो ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान शिव जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी की भी विवाह की बात याद आ गई। उन्होंने भी शिव जी के सामने जो प्रस्ताव किया था कि आप पार्वती विवाह कीजिए, उन्होंने बड़ी तपस्या की है। तब भगवान ब्रह्मा जी की उस प्रार्थना को सुनकर और श्री रामचंद्र जी के उन वचनों को याद करके ब्रह्मा जी से कहते हैं ठीक है, ऐसा ही होगा। जैसे ही ब्रह्मा जी को ये पता लगता है, वह सभी देवताओं को सूचना देते हैं। सभी देवता स्वामी की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, सदा शंभु की जय हो, इस प्रकार से अनेक नामों से उच्चारण करते हुए बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। सप्तऋषि वहां पर आते हैं। ब्रह्मा जी सप्तऋषियों को हिमाचल जी के घर भेजते हैं। सप्तऋषि हिमाचल जी के घर पहुंचकर नारद के उपदेश से तुमने उस समय, कहते हैं पार्वती जी से कि नारद के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी थी। कहते हैं कि अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो जाएगा, क्योंकि भगवान शिव जी ने तो कामदेव को ही भस्म कर डाला है। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराती हुई कहती हैं, सुन बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे हो मुनिवर बेज्ञानी। तुमरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, अजय अनवद कामे अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी,
प्रीति समेत कर्म मन बानी। तो हमारे पन सुनहो मुनीसा, करी है सत कृपा निधीसा। तुम जो कहा हर जा रे मारा, सोई अति बढ़ावे को तुम्हारा। तात अनल कर सहज सुहाओ, हिम तेहि निकट जाई नहीं खाओ। गए समीप सो अवशि नशाई, अशि मन मत महेश की नाई। सब प्रसंग गिरिपति सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुरे कहे रति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिनु सुनखतु सुगरि सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। पत्री शब्द ऋषि सोई दीनी, गही पद बिने हिमाचल कीनी। जाई विविधि तिन दीन शोभाती, बाचत प्रीति हृदय समाती। लगन बाची अच सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दशहु देश साजे। जब नारद जी सप्तऋषियों के साथ पत्रिका लेकर हिमाचल जी के घर जाते हैं, उसके बाद सप्तऋषि वह समाचार जाकर भगवान शिव जी को सुनाते हैं। सभी देवता लोग विवाह का समय निश्चित होने पर बड़े प्रसन्न होते हैं। सभी लोग अपने अपने वाहन साधन सजाने लगते हैं, यह सोच कर कि अब तो वह विवाह का शुभ मंगल दिन आ ही गया। उस खुशी से अप्सराएं गीत गाने लगती हैं। सभी देवता अपनी अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। शिव ही समूगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवार। कुंडल कंकन पहिरे वाला, अन विभूति पट के हरि चाला। शशि ललाट सुंदर श्री गंगा, नैन तीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठ और नर श्रीमाला, आय शिव वेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल और डमरू बिराजा, चले बसे चढ़ी बाजही बाजा। देखी से वही सुर त्रिय मुस्काई, बर लायक दुल्हने जगनाई। विष्णु बिरंची आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहने चले बराता। सुर समाज शव भांति अनूपा, नहीं बराती दूल्हे अनुरूपा। विष्णु कहा हस बेहसी तब, बोली शकल दिशिरा। बिलग बिलग होई चले शव, निज निज सहित समाज।
भगवान विष्णु जी ने सभी दिक्पालों को बुलाकर हंसकर कहा कि सब लोग अपने अपने दल के साथ चलो, और सभी लोग अपने अपने दल के साथ चलने लगे। बड़े अनहारी बरात ने भाई, हंसी करे हूँ परे पुर जाई, विष्णु वचन सुनि सुरे मुस्कानी, निज निज सेन समेत बिलगानी, मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के व्यंग बचन नहीं जाई, अति प्रिय बचन सुनते प्रिय कीरी, भृंग ही प्रेरी शकल गण टेरे, शिवे अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाये, नाना बाहन नाना वेशा, बेहसेस समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुखे काऊ, बेनु पद करे कौ बह पद जाऊ, बेपुल नैन कौ नैन बिहीना, रेष्ट पुष्ट कौ अति तन कीना, तन कीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर, सब शब्द शोणित तन भरे, खरिश्वान सुअर शकल मुख घन वेश, अगिनत को बने, बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमाते बरनत नहीं बने। भगवान शिव जी की बारात ऐसी थी कि कहते नहीं बनना। भगवान शिव जी की बारात में सभी भूत पिशाच सभी आए। किसी का मुख नहीं है, किसी के अनेक मुख हैं, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के सर नहीं है तो किसी के अनेक सिर हैं। कोई बहुत ही मोटा है तो कोई बहुत ही पतला है। इस प्रकार के पिशाच योगनिया सभी भगवान शिव जी के बारात में शामिल हुए। सभी गा रहे हैं, नाच रहे हैं। अब तो बारात भी वैसी हो गई जैसी दूल्हा है। मार्ग में जाते हुए सभी अनेक प्रकार के कौतुक कर रहे हैं। उधर हिमाचल जी ने भी विवाह के लिए ऐसा मंडप बनाया है जिसकी शोभा का वर्णन कहा नहीं जा सकता। मंडप विचित्र क्यों ना हो, जहां स्वयं जगत जननी माता पार्वती जी ने जन्म लिया है, उस जगह और उस स्थान की शोभा का वर्णन कैसे कर सकते हैं। जगत में जितने भी छोटे बड़े पर्वत, बड़ी बड़ी नदियां, समुद्र, तालाब, सभी को हिमाचल जी ने न्योता देकर बुलाया। सभी आए। पर्वतराज हिमालय ने पहले से ही अनेक घर सजवा रखे थे और यथा योग्य उन स्थानों पर सब लोग पहुंच गए। बारात जब नगर के निकट पहुंची तो नगर में चहल पहल मच गई। सभी लोगों के मन में उत्साह था कि चलो बारात देखें। नगरवासी सभी बारात को देखने के लिए पहुंचते हैं और हिमाचल जी की तरफ से भी अगवानी करने के लिए कुछ जो मुख्य लोग थे वह बारात की अगवानी करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए
पहुँचते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो देवताओं के समाज को देखकर तो वहाँ सब लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु को देखकर सभी सोचते हैं कि इतना सुंदर दूल्हा है। परंतु जब भगवान शिव जी को देखते हैं तो भगवान शिव जी को देखकर तो वहाँ सभी आपस में बातें करने लगते हैं। सभी बच्चे डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ जो वहाँ बारात की अगवानी के लिए समझदार लोग पहुँचे हुए थे वे उन्हें समझाते हैं कि डरो मत, डरने की कोई बात नहीं है। फिर भी बच्चे डर से भागकर अपने घर जाकर माता पिताओं को भगवान शिव जी और उस बारात के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि वह बारात है, यमराज की सेना है। समझो दूल्हा पागल है, बैल पर सवार है, सांप का पाल और राख उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी हुई है, सांप और कपाल के गहने हैं। दूल्हा तो नंगा जटाधारी भयंकर लग रहा है। दूल्हे के साथ में भयानक भूत प्रेत पिशाच योगिनी और राक्षस भी है। बारात को देखकर जो जीवित रह गया समझो बड़ा ही भाग्यवान है। बच्चों ने घर जाकर अपने अपने घर इस तरह से कहा। भगवान शिव जी के समाज को देखकर सभी बच्चों के माता पिता मुस्कुराते हैं और उनको नाना प्रकार से समझाते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। बारात की अगवानी के लिए जो लोग पहुंचे थे वह बारात को आदर के साथ ले आते हैं और बारात को जन्माशय में ठहराते हैं। बारात के स्वागत के लिए पार्वती जी की माता नैना जी थाली सजाती हैं और थाली सजाकर सभी स्त्रियों को साथ लेकर मंगल गीत गाकर दूल्हे का स्वागत के लिए पहुंचती हैं। जैसे ही मैना जी बड़े ही प्रसन्न मन से शिव जी की प्रसन्न करने लगती है तो जैसे ही वे महादेव जी के गले में सर्प देखती हैं डर जाती हैं और उनके हाथ से जो पूजा की थाली थी वह छूट जाती है। मैना जी के हृदय में भगवान शिव जी के उस रूप को देखकर बड़ा ही दुख होता है। मैना जी पार्वती जी को अपने पास बुलाती हैं, अनेक प्रकार से स्नेह करती है, सोचती है कि यह कैसा दूल्हा मिल गया। मेरी पुत्री इतनी सुंदर सुशील सर्वगुण संपन्न और यह कैसा दूल्हा कुबेश नंगा जटाधारी सर्पों की माला पहनने वाला। इस प्रकार से मैना जी मन में अनेक प्रकार से विचार करने लगती है। सोचती है कि जहाँ मेरी पुत्री के लिए बड़ा ही योग्य और सुंदर वर होना चाहिए था, मेरी पुत्री को यह कैसा वर मिल गया। इस प्रकार से मन में चिंता करती है और कहती है कि चाहे मेरा घर उजड़ जाए, चाहे कितनी ही अपकीर्ति क्यों ना फैल जाए, पर मैं इसके साथ विवाह नहीं करूंगी। पार्वती जी की माता जी को देखकर सभी स्त्रियां व्याकुल हो जाती हैं और मैना जी भी अपनी कन्या पार्वती के स्नेह को याद करके रोने लगती है और कहने लगती है, नारद कर में काहे बिगारा, भवन मोर जिन बसते उजारा। हस उपदेशु मई जिन दीना, बोरे बरही लाग तप कीना। मैना जी कहती है कि मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने मेरी पुत्री को इस प्रकार का उपदेश दिया कि तू शिव जी के लिए तप कर। मैं तो यही सोच रही हूँ कि मैंने नारद जी की बात क्यों मानी। नारद जी को तो ना किसी से मोह है, ना माया है, ना घर है, ना परिवार है, ना स्त्री है।
वे तो दूसरों की तरह बनाना चाहते हैं, मैंने उनकी बात क्यों मानी। पार्वती जी अपनी माता मैना जी को विकल देखकर बड़ी ही विवेक युक्त वाणी से कहती हैं कि हे माता, बोली जूत विवेक मृदुवानी, अस विचारी सोचहि मति माता। जननी विकल बिलो की भवानी, बोली ज्योत विवेक मृदुवानी, अस विचारी सोचहि मति माता। सोने टरई जो रचई विधाता। हे माता, वह टलता नहीं है, जो भाग्य में विधाता ने लिख दिया है उसको कोई नहीं टाल सकता। कर्म लिखा जो बाउर ना हो, तो कत दोष लगा वही काहू। तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन ले हो कलंका। पार्वती जी अपनी माता मैना जी को समझाती हैं कि हे माता, यदि मेरे भाग्य में ऐसा बावला पति ही लिखा है तो अवश्य मुझे यह बावला पति ही मिलेगा, किसी को दोष क्यों लगाऊं। हे माता, क्या विधाता के लिखे हुए को कोई मिट सकता है। आप व्यर्थ में ही कलंक का टीका मत बनो। हे माता, रोना धोना छोड़ो और इस अवसर पर विषाद मत करो। मेरे भाग्य में जैसा पति लिखा है, जो भी सुख दुख लिखे हैं, उनको तो मैं जहां भी जाऊंगी अवश्य ही भोगूंगी। पार्वती जी के ऐसे वचनों को सुनकर सभी स्त्रियां विधाता को दोष देने लगती हैं। जब नारद जी को यह समाचार मिलता है कि मैना जी और उनके परिवार के सभी लोग बड़े ही व्यथित हैं, परेशान हैं, तो तब नारद जी सप्त ऋषियों को साथ में लेकर हिमाचल जी के घर पर आते हैं। नारद जी मैना जी और हिमाचल जी को पार्वती जी के जो पूर्व जन्म की कथा थी वह सारी कथा उनको सुनाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी पुत्री साक्षात जगत जननी है। ये अजन्मी अनादि और अविनाशी शक्ति है जो सदा से ही शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करने वाली और अपनी इच्छा से लीला करती है। पहले तुम्हारी ये पुत्री दक्ष के घर में जन्मी थी और इनका नाम सती था। वहां भी इनका शंकर जी से ही विवाह हुआ था और इस बात को सारा जगत जानता है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रकुल रूपी प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा था और इन्हें मोह हो गया था। उस मोह के कारण इन्होंने शिव जी का कहना न माना और ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। पार्वती ने जो पिछले जन्म में सीता जी का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने जो सती रूप में थी अपनी पत्नी सती का त्याग कर दिया था। फिर वह शिव जी के वियोग में अपने पिता के यज्ञ में जाकर योगाग्नि में भस्म हो गई थी। अब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, इसीलिए तुम सब संदेह को छोड़ दो। पार्वती तो जगत जननी है, अजन्मी अनादि और अविनाशी शक्ति है। यह तो सदा से ही शिव जी की अर्धांगिनी है। जब मैना जी और परिवार के सभी लोगों ने इस प्रकार के नारद जी के वचन सुने तो उनका विषाद मिट गया।
और यह बात सारे नगर में क्षण भर में ही फैल गई। तब मैना और हिमवान जी बड़े ही आनंद हुए। उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की भी वंदना की। नगर के सभी स्त्री पुरुष बालक युवा वृद्ध बहुत ही प्रसन्न हुए। सारे नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और अनेक प्रकार की रसोइयां बनने लगी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहां की तो भोजन सामग्री का वर्णन कैसे कर सकते हैं। हिमाचल जी ने आदर पूर्वक सभी बारातियों को, विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। सभी को भोजन कराया और भोजन करते समय स्त्रियां कोमल वाणी से गालियां भी देने लगी। सब देवताओं को भोजन कराकर आदर सहित बुलवाकर यथा योग्य आसन दिए गए। वैदिक रीति से विधि सजाई गई और स्त्रियां सुंदर मंगल गीते गाने लगी। एक दिव्य और बड़ा ही सुंदर सिंहासन बनाया गया। उस सिंहासन की शोभा का वर्णन नहीं कह सकते, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। उसके पश्चात ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में श्री जगन्नाथ जी का स्मरण करके भगवान शिव जी को सिंहासन पर बैठाया गया। उसके पश्चात सभी मुनीश्वरों ने पार्वती जी को भी बुलाया और पार्वती जी की सखियां उनको श्रृंगार करके वहां ले आई। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन उनको प्रणाम किया। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। देवताओं को अनादि समझकर कोई यहाँ पर इस बात को सुनकर यह शंका ना करे कि गणेश जी विवाह से पूर्व कहां से आए। गणेश जी अनादि हैं। गणेश जी एक उपाधि है। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यह एक उपाधि है, इस पर व्यक्ति बदलते रहते हैं। इसी प्रकार से यह गणेश जी उपाधि है। अनादिकाल से इसीलिए गणेश जी का पूजन किया गया। वेदों में कही हुई रीति के अनुसार विवाह कराया गया। हिमाचल जी ने हाथ में कुश लेकर कन्या के रूप में भवानी जी का हाथ पकड़कर उन्हें शिव जी को समर्पण किया। जब भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी का पानी ग्रहण किया, तब इंद्र आदि सभी देवता बड़े ही हर्षित हुए और सभी देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार से सर्वत्र आनंद छा गया। शिव जी और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए भोलेनाथ की जय, उमापति महादेव जी की जय, शंकर पार्वती जी की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। विवाह के पश्चात भगवान शिव जी अनेक प्रकार से अपनी सास मैना जी को दिलासा देते हैं और मैना जी भी अपनी पुत्री को उपदेश देती है, समझाती है कि शिव जी के चरणों की तुम सदा पूजा करना। नारी का यही धर्म है, उसके लिए पति ही देवता है और कोई देवता उसके लिए नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने पार्वती को छाती से लगा लिया। मैना जी फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, क्योंकि पराधीन को तो सपने में भी कभी सुख नहीं होता। इस प्रकार से मैना जी अत्यंत ही विकल हो गई, परंतु उन्होंने अवसर को जानकर धैर्य धारण किया। पार्वती जी माता से मिलकर चली। सभी ने उनको आशीर्वाद दिया। पार्वती मुड़कर माता की ओर देखती है, तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले जाती हैं।
महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट करके पार्वती जी के साथ घर कैलाश के लिए चल देते हैं। सभी देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगते हैं और आकाश में नगाड़ों की आवाज बजने लगती है। जब भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी तो जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का कोई वर्णन नहीं करता। समय आने पर भगवान शिव और माता पार्वती के 6 मुख वाले पुत्र कार्तिक जी का उनके जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर तारकासुर का वध किया। शंभो चरिते सुनी सरसे सुहावा, बरदाज मुनि अति सुख पावा। भरद्वाज मुनि जी को भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का चरित्र सुनकर बड़ा ही सुख मिला। आज हमने माता पार्वती जी का, भगवान शिव जी का चरित्र और उनके विवाह का प्रसंग, आज हम यही अपनी वाणी को विराम देंगे। 2 मिनट का नाम संकीर्तन। सीताराम 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 राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम 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 राम 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 सीताराम 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 राम 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 सीताराम 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 राम 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 सीताराम 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 राम 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 सीताराम सीताराम सीताराम